यदि कोई यह पूछे कि ज्ञान क्या है, तो ज्ञान वह माध्यम जिससे सत्य को सत्य के रूप में पहचाना जा सके, असत्य को असत्य के रूप में पहचाना जा सके, किसी भी तत्व को वास्तविक रूप में पहचान कर उसकी प्रवृत्ति, उसकी रूपरेखा, उसके द्वारा पड़ने वाले वातावरण में प्रभाव और उनके परिणाम, यह सब उसमें शामिल है। ज्ञान मार्ग के माध्यम से यदि हम यह समझने की कोशिश करें तो हम यह पाएंगे कि धन संपत्ति और दौलत केवल जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने का एक माध्यम है। उन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए एक स्रोत है। यदि हम यही मानते हुए आगे बढ़ जाएं तो धन और दौलत की वह नकारात्मकता हमें प्रभावित नहीं कर सकेगी जो हमें अज्ञान की ओर ढकेलती है। धन दौलत और संपत्ति आदि को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने का माध्यम माना जाता रहेगा, तब तक अनर्थ नहीं होगा, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। और जिस क्षण धन दौलत और संपत्ति आदि को सर्वस्व मान लिया गया, उसी क्षण हमारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। या फिर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हमारा अज्ञान उभर जाएगा, जिसके कारण से हम उसे सर्वस्व मान बैठे। सर्वस्व मानते ही हम अपने वास्तविक मूल को, वास्तविक रूप को भूल जाते हैं और केवल धन संपत्ति आदि पर उतारू होकर किसी भी प्रकार से उसे पाने के लिए उतावले हो जाते हैं। उसे पाने के लिए व्याकुल और परेशान होने लगते हैं। फिर उसका परिणाम तो यही होता है कि किसी भी प्रकार से, चाहे जैसे, उस धन का अर्जन किया जाए, किसी भी राह को क्यों ना अपनाना पड़े, पर हम धन को पालें, दौलत को पालें, संपत्ति को पालें, पद प्रतिष्ठा आदि को पालें। जब यह सोच हमारे अंतर मन में पनप जाती है, फिर हमारे ज्ञान की वह प्रकाश की पुंज धूमिल हो जाती है, क्योंकि हमारा अज्ञान हमें उस मार्ग की ओर ढकेल रहा है जो पतन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि ज्ञान कमजोर हो गया है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमारे अंतर मन के पट के ज्ञान के चक्षु अभी पूरी तरीके से प्रकाशित नहीं हो सके, पूरी तरीके से खुल नहीं सके, जिसके कारण यह दुविधा बार बार उत्पन्न हो रही है। यदि वास्तविक रूप में हमारे अंतर मन के ज्ञान के चक्षु खुल जाएं, तो हमें सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा, स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेगा। क्या सही है और क्या गलत, उसका हमें बोध होने लगेगा। क्या अनुचित और क्या उचित है, इसका भी हमें पूर्ण आभास और बोध होने लगेगा। यदि यह सब ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए, तो हम भौतिकता की चकाचौंध के वशीभूत होकर जिस प्रकार से धन संपत्ति और दौलत आदि के लिए उतावले होकर सभी प्रकार के गलत कार्य करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, हम अपने आप को रोक सकेंगे, अपने आप को कंट्रोल कर सकेंगे, अपने आप को संतुलित और समन्वित कर सकेंगे।
यदि हम अपने आप को संतुलित और समन्वित कर सके तो हम अपने आप को उस सकारात्मक राह की ओर ले जा सकेंगे, उस सकारात्मक पथ की ओर ले जा सकेंगे जो हमें सुख और आनंद की ओर पहुंचा सकेगा और हमारे जीवन को अद्भुत और सुंदर बना सकेगा। यद्यपि कि अपने जीवन को अद्भुत और सुंदर बनाने के लिए प्रयास अनेकों लोग करते हैं, पर सफल कुछ ही लोग हो पाते हैं और वही सफल हो पाते हैं जो सुचारू रूप से आगे कदम बढ़ाते हैं। जो लोग सुचारू रूप से अपनी कार्यशैली, अपनी रणनीति को तैयार करते हैं, उन्हें उनका लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त होता है। भलाई इसी में है कि अंतर्मन के ज्ञान के चक्षुओं के सामने के जाले को हटा दिया जाए, अंतर्मन के ज्ञान के चक्षुओं के सामने के पट को उघार कर फेंक दिया जाए और जीवन को सार्थक कर लिया जाए।